तो गाइस फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है एशियन फुटबॉल टॉक्स। और आज हम बात करेंगे बारसा के लेवांते के मैच के बारे में। मैच रिव्यू कमिंग अप, जहां पर बारसा ने लेवांते को 3-0 से हराया। व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम द टीम! पहली बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है, बहुत अरसे के बाद इतना अच्छा परफॉर्मेंस। वो अंसु फाती का गोल, कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, द मेंटालिटी, द टीम स्पिरिट, द यंगस्टर्स, समझ रहे हो वो। इट वॉज अ बिग मोमेंट फ्रॉम हिम एंड फॉर हिम एज वेल, क्योंकि अभी अभी इंजरी से आया था। तो चलिए उसके बारे में जरा बात करेंगे अब। तो अंसु फाती के लिए जरा भी ये एक साल बहुत खराब गया था, मतलब ही टुक अप एन इंजरी इन अप्रैल, राइट। तो यहाँ पर थी हमारी स्टार्टिंग लाइन। तो स्टार्टिंग लाइनअप में वी सी अ वेरी यंग टीम, राइट, ब्राइट यंग टीम। एरिक गार्सिया, पीके ठीक है, मिंगुएजा राइट पे था, डेस्ट लेफ्ट पे खेल रहा था, Sergio Busquets and Nico Gonzalez and Coutinho in midfield, Coutinho in sort of a 10 role. Then Gavi at the right hand side, Memphis at the left hand side, and Luke De Jong attacking from the center. और उसके बदले, कोमन के बदले, एल्फ्रेड शीडर, नाम में थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, बस ऑन द बेंच, क्योंकि रोनाल्डो कोमन तो सस्पेंडेड है। तो इसे ही हमारा मैनेजर रख लो, इसके अंदर ही हमारी टीम जीती। बट हमने शुरू से ही लेवांते पे दबाव डालना चालू कर दिया। अलग ही खेल रही थी बारसा, मतलब कुछ इंटेंट ही अलग था आज उन लोग का। मतलब मेम्फिस गया बॉक्स में, कट इन किया एंड इट वाज अ फेयर पेनल्टी। इस पे वीआर की भी कोई चेकिंग की जरूरत थी नहीं, वो लेवांते के डिफरेंट अंडर गिना दिया मेम्फिस को। और उसके बाद मेम्फिस ने अपने आप पर जिम्मा लिया कि मैं मारूं, और उसने पेनल्टी कन्वर्ट कर दी। और व्हाट अ पेनल्टी! उसका स्कोरिंग फॉर्म भी जरा ठीक ठाक नहीं चल रहा है इंटरनेशनल ब्रेक के बाद से, तो इट विल गिव हिम अ बूस्ट इन हिज कॉन्फिडेंस। और टीम के लिए भी पहला गोल था। उसके बाद डेस्ट के बारे में बात करेंगे। व्हाट अ फिनोमिनल गेम फॉर डेस्ट मैन! क्या गेम खेल रहा था डेस्ट! कट इन कर रहा था, बाहर जा रहा था, कटा रहा था, पूरा फ्लैंक कवर कर रहा था, डिफेंसिवली अच्छा था, अटैकिंग में अच्छा था। मतलब 2-3 प्लेयर्स को टेक ऑन कर रहा था हर एक रन पर। उसके बाद एक असिस्ट निकालना, ये वो असिस्ट लेफ्ट से आया, कट इन किया और फिर लूक डियोंग को सेटअप किया। अभी यहाँ पर ये था कि लूक डियोंग गैप में घुस गया, उसने लूक डियोंग को सेटअप कर दिया और लूक डियोंग के पास अच्छा चांस था गोल मारने का एंड ही डिडंट मिस्ड। क्लिनिकल फिनिशिंग फ्रॉम लूक डियोंग। अच्छा, एक काम तो अच्छा किया, कुछ लूक डियोंग ने आया, मार के तो गया कम से कम कुछ एक अच्छा, वो इतने सालों बाद मारा है एक गोल, तो सबसे बड़ा हाथ इसमें डेस्ट का था। बट उसके बाद भी और एक चांस बना था पीके के लिए, और यहाँ पर क्रॉस किया बॉल, और पीके के पास एक अच्छा चांस था कि टच करके बॉल अंदर निकालना, बट ऐसा नहीं करेंगे हम, इतने जल्दी 3 गोल के लीड नहीं लेंगे। तो पीके का टच लग के बॉल बाहर चले गया। उसके बाद और एक चांस बना था वो मिंगुएजा का, मिंगुएजा ने बॉल डाला था ऊपर और गावी के पास बॉल था, गावी के पास चांस था कि शॉट ले ले। ही ट्राइड टू चिप इट अप बट गोलकीपर ने पकड़ लिया। सो उसकी बात नहीं इतनी, इतना कुछ ये नहीं है। बट उसके बाद और एक चांस था हाफ टाइम के एंड होने से पहले, वहां से मिंगुएजा ने बॉल डाला और मेम्फिस डिपे के पास हेडर मारा, शॉट स्टॉप कर लिया लेवांते के गोलकीपर। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सामने हर कोई नॉयर बन जाता है, तो इसीलिए। तो मैच टच देख लीजिए, वी वांटेड आवर विंटेज बारसा, वी गॉट आवर विंटेज बारसा। मतलब पूरी तरीके से नहीं, बट इन फ्लैशेस वी वर लाइक अच्छा गेम था, बहुत अच्छा गेम था, ऐसे ही बारसा देखना चाहते हैं हम। मतलब आगे चलते ही जाए यार, चलते ही जाए, ये ऐसे हमें रुक के नहीं खेलना, हमें आगे बढ़ते जाना है। 70% पोजीशन होगी फर्स्ट हाफ में। उसके बाद और एक चांस बना, हम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे भाई, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पर और एक शॉट और एक स्टॉप फ्रॉम द लेवांते गोलकीपर। और गोलकीपर तो भाई बारसा के सामने आपको क्या बता मैं। मेम्फिस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद चांसेस के बाद चांसेस, चांसेस के बाद चांसेस। इट्स लाइक मेम्फिस के बाद जैसे करेज में था कि एक गोल के बाद मतलब 1 2 3 नहीं 4 या 5 गोल मार सकता था, तो कुछ चांसेस थे, बट ही मिस्ड लाइक मेजॉरिटी ऑफ देम। मेजॉरिटी मतलब सब मिस कर दिया। बाद में रिक्की पुइच भी आया था जिसे हाफ एन आवर खेलने मिला, और क्या क्या कटा रहा था यार वो। मींस वो एक मोमेंट ऐसा आया था ना जो 3 प्लेयर को छका के आगे निकल गया, राइट। और शॉट लेने मिला नहीं क्योंकि डिफेंडर से डिफ्लेक्ट होके वो कॉर्नर पर चल दिया। बट वापस यहाँ पर डेस्ट की बात होगी, कितना अच्छा गेम था। एक फेंट, कट इन और फिर शॉट। ये ऐसा हमने कहा देखा है डेस्ट के साथ इन द यूएस नेशनल टीम, जहां पर वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स
लेफ्ट बैक खेलता है, ठीक है, और वहां पर उसका ऐसा डिस्प्ले होता ही है। और ये शॉट लिया बट वो गोलकीपर ने पकड़ लिया। बट हमें गोल से ज्यादा पड़ी थी एक बंदे की जिसका नाम है अंशु फाटी, और रेदर आई विल कॉल हिम अंशु स्मार्टी, राइट। वंस ही गॉट ऑन टू वार्म अप, या फिर वो पिच पे आने पे रेडी हुआ था, द रिएक्शन फ्रॉम द फैंस वाज अनबिलीवेबल। जब सब नाम चैंट कर पार्टी पार्टी, राइट, ये हो रहा था, बहुत अलग ही माहौल, अलग ही बन गया था यार। तो इमोशनल मोमेंट था बहुत। अंशु फाटी के लिए 1 साल के बाद इंजरी से आना और इतनी मुश्किल के बाद खेलना, यू कैन सी द स्माइल ऑन हिज फेस। तो उसे अच्छा लगता है यार, कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेयर वापस आ जाए। और रोनाल्ड कोमन को ये भी था कि हमारे पास प्लेयर नहीं, उसमें से एक आ गया, 2 बाकी है, अग्वेरो और डेम्बेले, वो कब आएंगे वो नहीं। आप देख सकते हो उसके पापा के चेहरे पे, व्हाट अ प्राउड फादर, फादर नहीं मैन, फादर, व्हाट अ प्राउड फादर ही इज, सो स्मार्टी। बट उसके भाई ने गोल भी मार दिया भाई, है ना, गोल भी मार दिया। हमने उसके फ्लैशेस देखे थे, भाई ने वो फॉर्म पकड़ा है जहां से उसने खत्म किया था, जहां पर वो इंजर्ड हुआ था वही फॉर्म पकड़ के वो अभी आया है। देयर इज नो चेंज, वो चेंज ही नहीं हुआ अभी तक, मतलब जहां से स्टॉप किया था वहीं से पिकअप किया है। सो टाइम भी नहीं लिया सेटल इन होने के लिए। ही केम, ही फेंटेड, 2-3 को निकाल लिया, 2-3 प्लेयर्स को। और यहाँ पर भाई ये पेनल्टी थी भाई। रेफरी क्या करता है भाई, ये वापस बोलने में अच्छा नहीं लगता है। रेफरी की आंख है कि गोटे, हाँ, उसने क्लियरली पैर पे मारा उसके, अंशु फाटी गिरा, इट इज अ पेनल्टी, बट रेफ्स अंधे हैं। बट गोल के बारे में बात करेंगे, मेम्फिस ने फ्लिक किया और अंशु फाटी के पास, अरे क्या टर्न लिया यार भाई ने अंशु फाटी, भाई व्हाट अ टर्न, जहां मतलब वो लेवांते के एकदम बॉटम हाफ में लिया था, बट वहां से भगा के लाना, वहां उसके लेफ्ट पे रिकी पुइज, राइट पे देमिर, ही कुड हैव पास्ड टू एनीवन एंड देयर विल बी अ चांस, बट द कॉन्फिडेंस इन हिम, इट्स लाइक छप्पड़ कॉन्फिडेंस इज लाइक मैं मारूंगा, मैं इसीलिए तो आया हूं, आई एम कम हियर टू स्कोर द गोल एंड ही डिड इट। सो यहाँ पर गोल मार दिया, और क्या गोल था भाई, बहुत अच्छा गोल। 91st मिनट पे, जस्ट 10 minutes आफ्टर ही केम ऑन एंड गॉट अ गोल, इट वाज फॉर हिम एज वेल। द पहला गोल इंजरी के बाद किसी भी प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। यू कैन सी इन दिस सेलिब्रेशन, इन हिज सेलिब्रेशन, मतलब लाइक बहुत इमोशनल हो गया था। उसके बाद में उसने क्लब डॉक्टर को जाके हग भी किया, शोइंग, गिविंग द रिस्पेक्ट ही डिजर्व्स, राइट। इतनी मेहनत किया 1 साल उस पे, तो रिस्पेक्ट तो बनती है यार थोड़ी, तो रिस्पेक्ट। फिर उसके मतलब फैंस तो पागल ही हो गए थे, उसके बाद उसके फैमिली मेंबर्स। बट ही इज बैक एंड अ वेल डिजर्व्ड डेब्यूट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, गुड टू सी हिम। और उसके बाद हम देखेंगे व्हाट अ सेलिब्रेशन फ्रॉम द ला मासिया प्लेयर्स, मतलब इतने भी थे, बहुत ही इमोशनल थिंग था, मतलब बहुत ही इमोशनल मोमेंट था जब इतने साल बाद। फिर भी आप देखो, दिस स्क्वाड वाज वेरी यंग यार। और रोनाल्ड कोमन बोलता है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, बट दे शोड दैट दे कैन डू इट, दे कैन डू इट, व्हाई वी आर बॉदर्ड, दे हैव द टैलेंट, दे हैव द कैपेसिटी। आप देखिए गावी को, कितना अच्छा गेम था उसका, मिंगुएजा को देख लीजिए, डेमिर को देख लीजिए, बहुत अच्छा गेम था यार, बहुत अच्छा, हद से ज्यादा अच्छा गेम था। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने उन लोग से, बट 10 मिनट खेला भाई, उसके बाद मैन ऑफ द मैच भी ले लिया। सो इट शोज द टैलेंट इन हिम एंड होप दिस कंटिन्यूज। एंड Barca is climbing up the La Liga table, is now on the 5th, but अगला मैच हमारा है एथलेटिको के साथ, और एथलेटिको मैड्रिड 14 पॉइंट्स पे, जो कि 2 पॉइंट्स आ गया, और हमारे पास एक गेम इन हैंड भी है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू क्लाइंब अप द टेबल, टू गो टू सेकंड एंड चैलेंज फॉर द टाइटल। एंड हाउ डू यू रिएक्ट टू अंशु फाती's गोल? कमेंट डाउन बिलो। एंड तब तक, अगली वीडियो तक, गुड बाय, टेक केयर, और ऐसे ही मिलते रहेंगे। जय हिंद।